Never been paid for this campaign ever in life, and he used the dating app to talk and meet with girls. Hey guys, welcome back to new video. Let's talk about अनुषा दांडेकर, जिनका हाल ही में दिया गया एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में अनुषा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के ऊपर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एलिगेशंस, लेट्स फर्स्ट अबाउट देयर लव स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं उनकी लव स्टोरी की। अनुषा दांडेकर एक पॉपुलर एक्ट्रेस और मॉडल हैं और करण कुंद्रा एक सक्सेसफुल टीवी एक्टर। दोनों की जोड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई एमटीवी के एक शो लव स्कूल के टाइम पर, जहां ये दोनों आई लव प्रोफेसर्स के रोल में आते थे। वहां पर ये कपल्स को रिलेशनशिप एडवाइस देते थे और फैंस को लगता था कि इनका खुद का रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट है। लव स्कूल के दौरान ही उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ और दोनों अपना प्यार पब्लिकली फ्लॉन्ट भी करते थे। रेड कार्पेट इवेंट्स हों या इंस्टाग्राम पोस्ट्स, करण और अनुषा हमेशा एक दूसरे के साथ एक पावर कपल की तरह दिखते थे। फैंस इन्हें काफी एडमायर करते थे और लगता था कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने लगभग 5 साल तक डेट किया, लेकिन 2020 के एंड में सब कुछ बदल गया। दिसंबर 2020 में अनुषा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है। उस पोस्ट में अनुषा ने लिखा था, "Yes, I've been cheated and lied to. Yes, I waited for an apology which never came." इस एक स्टेटमेंट से ही फैंस को शॉक लग गया था, क्योंकि इसका मतलब क्लियर था कि उन्होंने करण पर चीटिंग और डिसऑनेस्टी के एलिगेशंस लगाए हैं। अनुषा ने अपने मैसेज में यह भी कहा था कि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी लूज कर दी थी, लेकिन अब वो खुद को माफ करना सीख रही हैं। इसके बाद मीडिया में ये बात एकदम वायरल हो गई कि ब्रेकअप का मेन रीजन चीटिंग था, लेकिन करण की तरफ से अलग कहानी सामने आई। बिग बॉस 15 के दौरान करण ने कन्फेस किया कि अनुषा रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो खुद ही इमोशनली दूर होते चले गए। उन्होंने कहा कि अगर दोनों बैठकर ओपनली बात करते तो शायद चीजें सॉल्व हो जाती। मतलब करण ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि कम्युनिकेशन गैप और उनकी तरफ से एफर्ट की कमी थी। ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की। अनुषा ने सेल्फ लव और हीलिंग पर फोकस किया, दूसरी तरफ करण अपने करियर पर फोकस करते रहे और फिर उनकी लाइफ में आई तेजस्वी प्रकाश, जिनसे वो बिग बॉस में मिले। उस शो में करण और तेजस्वी की केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया। आज भी फैंस के बीच इन दोनों का रिलेशनशिप काफी पॉपुलर है। अब बात करते हैं सबसे रीसेंट कंट्रोवर्सी पर, जो अनुषा के एक इंटरव्यू के बाद सामने आई। अनुषा ने एक पॉडकास्ट के दौरान अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ शॉकिंग बातें बताई। उन्होंने डायरेक्टली करण का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स के बारे में हिंट्स दिए, मीडिया और फैंस को तुरंत समझ आ गया कि वो करण कुंद्रा की ही बात कर रही हैं। अनुषा ने कहा कि उन्होंने एक डेटिंग ऐप कैंपेन साइन किया था और उसमें उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भी इंक्लूड किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उसी डेटिंग ऐप का यूज उनके बॉयफ्रेंड ने लड़कियों से बात करने और उनसे मिलने के लिए किया। सबसे ज्यादा वायरल हुई उनकी एक लाइन, "He was sleeping with all of Mumbai." यानी अनुषा का कहना था कि उनके एक्स काफी लोगों के साथ इन्वॉल्व थे और वो फेथफुल नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके एक्स ने उनसे बार बार झूठ बोला और ट्रस्ट तोड़ा। To do campaigns for a dating app, and at the time, the boyfriend, I got him the deal as well. Yeah. The most he's ever been paid for this campaign, ever in life, and he used the dating app to talk and meet with girls. Stop it. And we're doing the campaign together. Like, we're supposed to be the faces together, but he's using it to talk to girls and meet girls, which I found out much later when I found out he was sleeping with all of Mumbai. But hey, you know, I feel like he should give me the money for that campaign. Oh, 100%. And double it up, babe. Yeah. Like double But for the apparently trauma. I'm the gold digger, you know, even though I was getting him work. And he used to tell people he's with me just for work. So I'm just saying, like, if you were with me for work, give me the money you earned on that dating app, since you were getting the All the benefits. getting the benefits out of the Yeah. dating app, and I wasn't using the dating app. That's not fair. I It's mean, so- ये एलिगेशंस पर करण ने रिएक्ट किया और इंस्टाग्राम पर एक लॉन्ग नोट शेयर किया। करण ने इंस्टाग्राम पर एक लॉन्ग नोट शेयर किया जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उस नोट में उन्होंने अपना दुख और गुस्सा दोनों एक्सप्रेस किया। करण ने लिखा, 87 लेख 3 घंटे में, और क्या के लिए? टू सेल अ पॉडकास्ट। मतलब उनका कहना था
कि अनुषा सिर्फ अपने इंटरव्यू को वायरल करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं। उन्होंने ये भी लिखा, "These cruel elite women can say anything and men like me have nowhere to go." करण का पॉइंट ये था कि आज के टाइम में अगर एक लड़का अपना साइड रखता भी है तो उसकी बात लोग इतनी सीरियसली नहीं लेते। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी कहा कि ऐसे एलिगेशन से स्ट्रॉन्ग मैन भी टूट जाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। ऑल्थो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गए और अभी भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। मतलब क्लियर है कि करण ने अपना साइड स्ट्रांगली डिफेंड किया और यह भी दिखाया कि वो इन एलिगेशन से डीपली हर्ट हुए हैं। कहीं ना कहीं करण का हर्ट होना बनता भी है, क्योंकि ब्रेकअप को अब बहुत टाइम हो गया है। दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। उसके बाद भी पब्लिकली ऐसे एलिगेशंस लगाना समवेयर इज डिफेमिंग पर्सन्स इमेज। ही वॉज स्लीपिंग विद ऑनर ऑफ मुंबई, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है एक एक्टर की इमेज के लिए। साथ ही वो अभी एक रिलेशनशिप में है, उनके रिलेशनशिप में भी ऐसे एलिगेशंस के बाद दरार आ सकती है। और अगर आप इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हो ब्रेकअप के इतने साल बाद भी, तो आपको उसके प्रूफ भी दिखाने चाहिए थे। हो सकता है अनुषा जो कह रही हैं वो सच भी हो, बट अगर आपको ये बातें पब्लिक में करनी है तो आई थिंक आपको पूरी बातें बतानी चाहिए, फिर विद प्रूफ्स। क्योंकि बिना प्रूफ्स के आधी अधूरी बातों से सिर्फ एक ही पर्सन की पर्सनैलिटी पर सवाल उठते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक इनटू फैंस रिएक्शन ऑन दिस कंट्रोवर्सी। लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस आए, ज्यादातर लोग करण को ब्लेम करते हुए नजर आए। एक यूजर ने लिखा कि I can say that's true because my friends kind of persuaded me to download that app and I did see him on that app, and that too with a verified account. After ages, finally she tried hard to tell her story, why they can't take names if they are not scared. As anyone care for all this? Feeling sad for Teju, one day he might cheat on her too. Somehow, I lose respect for people who talk against people they were once friends or in love with. Says a lot about your character than theirs. Girl saved herself. आपको क्या लगता है? क्या अनुषा की बातें सच हैं या करण की बात सही लगती है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं।